गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं टीवी सर और आप देख रहे हैं पाई मैथ्स। स्टूडेंट, आज हमारा सेट थ्योरी क्लास 11 का लेक्चर 3 है। मैंने इस चैनल पर लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड पहले अपलोड कर चुके हैं। पहले उस वीडियो को जाके देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि आज हमको पढ़ाना क्या है। आज हमको पढ़ाना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये क्या पढ़ाना है स्टूडेंट्स? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, एक है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, उसी को कहते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये कहीं कहीं देखिए स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड लिखा हुआ रहेगा किसी बुक में, इसीलिए उससे प्रॉब्लम नहीं है। टेबुलर फॉर्म कहो या टेबुलर मेथड को, या फिर रोस्टर फॉर्म को या रोस्टर मेथड को, ये दोनों एक ही चीज है। और सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड, ये दोनों एक चीज है। ठीक है, तो आज हमको इसी दोनों पे चर्चा करना है कि इसको किसको कहते हैं और कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे हम लोग देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पहला फॉर्म जो है टेबुलर फॉर्म पढ़े थे, या फिर रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस मेथड का ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये क्या है स्टूडेंट, ये सेट का सिंबल है। ठीक है, सेट के सिंबल के अंदर एलिमेंट को हम लिस्ट कर दिए, मतलब एलिमेंट फिक्स एलिमेंट को ही इसके अंदर रख दिए। तो ये क्या हो गया, इसको लिस्ट कर दिए, जैसे 1 2 3 इसको सेट के अंदर लिस्ट कर दिए। बस इतना ही है कि सेट देना है, सेट के अंदर लिस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे सेट ऑफ भावेल्स, ये देखो ये सेट दे दिए, किसका भावेल्स कर रहा है, तो ए ई आई ओ यू, ये क्या किए हम, ये एलिमेंट को हम लिस्ट कर दिए। बस इसी को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हैं, 1 2 3 4 से चलते जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो इसमें कि ये क्या है, लेस देन 6 है, तो ये 1 से तो इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है, लेकिन एक कंडीशन क्या लगा दिया कि 6 से कम होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक लेस देन 6 कहा है, तो ये 5 तक मेरा होगा नेचुरल नंबर। बस इसमें क्या किया, एलिमेंट को हम लिस्ट कर दिए। बस उसमें सेट का सिंबल लगाना है, एलिमेंट को लिस्ट करना है, इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सिंपल है, बस समझो। सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर, आप जानते होंगे कि बस ये सेट्स का सिंबल है। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, 2। ठीक है, उसके बाद सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20। देखो नेचुरल नंबर लेस देन 20 से लेस देन नेचुरल नंबर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, विच इज डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 क्या होगा, 5 का मल्टीपल 5 10 15, क्या 0 होगा, 0 डिविजिबल होगा। क्यों, ये क्या कहा था, नेचुरल नंबर कहा था, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है। इसीलिए क्या किसे शुरू हुआ, 5 10 50, फिर 20 जाता, 25 जाता, लेकिन नहीं गया। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा था, लेस देन 20। मतलब जो कहे उसको हम सेट के सिंबल के अंदर एलिमेंट को हम लिस्ट कर दिए, बस इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें 2 नोट है बच्चों स्टूडेंट्स। अब उस 2 नोट को देखते हैं कि वो नोट्स क्या कहता है। ठीक है, प्रॉपर समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका नोट, 2 नोट क्या कहता है। ठीक है, पहला नोट कहता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर डज नॉट मैटर करता है। जैसे कि ये सेट ए हो गया, ये क्या लिखे 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पहले दे दिए, 4 दे दिए, फिर 1 दे दिए, फिर 3 दे दिए। मतलब कि सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि कैसे चाहिए, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके अंदर सेट्स के अंदर एलिमेंट को किसी भी तरह से लिख सकते हो, तो इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है कि वी यूजुअली डज नॉट रिपीट। हम क्या करते हैं, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है 1 1 2 2 3। ठीक है, ये देखो 1 2 बार है, 2 2 बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3।
ठीक है, ये क्या हुआ कि इसके अंदर जब भी होता है वो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। 2 बार ए आया तो 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखेंगे, मतलब हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। एलिमेंट जो होना चाहिए सेट्स के अंदर वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ये समझने वाली इसमें बात है। ठीक है, जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 1 फिर 2 और फिर 3। 1 को हम 4 बार लिख दिए, उससे मतलब नहीं है, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब 4 बार लिखने से मतलब भी हुआ एक ही बार, और फिर ये 2 और ये फिर 3। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि सेट्स ऑफ लेटर ऑफ वर्ड बेटर, BETTER। ठीक है, लोग बेटर यहाँ पे क्या लिखे कि बेटर। ठीक है, बेटर BETTER बेटर। बेटर वर्ड्स को हम सेट्स के फॉर्म में लिखेंगे। सेट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक बार बी लिख दिए। ठीक है, क्योंकि इसका लेटर का लिखना है, वर्ड बेटर है, इसका लेटर को सेट के फॉर्म में लिखना है। तो बी को लिस्ट कर दिए, फिर ई को लिस्ट कर दिए, फिर टी को लिस्ट कर दिए, फिर से टी आ रहा है, क्या फिर से उसमें लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद ई आ रहा है, ई तो पहले लिख चुके हैं, फिर से ई लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। उसके बाद आर नहीं आया है, आर लिख दिए। तो देखे कि ये बेटर ऐसे होता है, ना कि ये BETTER, ये नहीं। ठीक है, ये हम लोग नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कि हम लोग उसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, बस। इसका 2 नोट था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और हम लोग जो एलिमेंट होता है उसको रिपीट नहीं करना है, बस। टेबुलर फॉर्म में इतना ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा ज़्यादा यूज जो एग्जाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज होता है, उसको देखना है। स्टूडेंट्स, वो हम लोग देखते हैं कि सेकंड जो है हम लोग को पढ़ना है सेट बिल्डर फॉर्म, या किसी को कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट का जो है ना मेंशन होता है। इसमें इसका कहने का मतलब कि यहाँ देखो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सेट के अंदर ये सिंबल के अंदर बंद कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लिखे एक्स और ये 2 बिंदा दे दिए। ठीक है, ये 2 बिंदा दिए, क्या होगी, ये सच डैट। ठीक है, ये एक्स क्या होता है, एलिमेंट, ये सच डैट प्रॉपर्टी PX होल्ड, मतलब ये जो कहेगा वो होल्ड करेगा। मतलब जैसे कैसे कोई ऑर्डर करता है और जो कहे वो मेरा बात सुनो, तो ये क्या हुआ, ये ऑर्डर करने वाला हुआ, जो आउटपुट आएगा, और ये क्या क्या है, जो उसको कहा गया, जो प्रॉपर्टी होल्ड किया गया। ठीक है, तो इसको एक्स सच डैट प्रॉपर्टी PX होल्ड कहते हैं, या फिर एक्स उसके बाद ये बड़ा सा ऐसे इसको स्लैश करके देते हैं हम लोग। स्लैश नहीं, ये लाइन सीधा रहेगा, ऐसे लाइन सीधा रहेगा। एक्स इसको क्या पढ़ते हैं, सच डैट प्रॉपर्टी PX होल्ड। तो ये एक्स जो होता है, ये एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक्स एलिमेंट होता है, और ये कहो या फिर ये कहो या ये कहो, ये क्या होता है, सच डैट। ठीक है, ये क्या होता है, सच डैट, ये ऐसे सच डैट, और उसके बाद ये होता है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। एग्जांपल देखो, जैसे एक्स सच डैट, ये एक्स और ये क्या है, सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लेस देन 6 क्या होगा, 1 2 3 4 5, और क्या कहा था, नेचुरल नंबर कहा था, तो ये हो गया। याद है कि रोस्टर फॉर्म में भी एग्जांपल दिए थे। तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे वहाँ क्या दिए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो सीधे लिख दिए। अब इसको कैसे, इसको एक ऑर्डर में लिखे कि एक्स सच डैट, एक्स कह रहा है सच डैट ये प्रॉपर्टी, बस ये स्टाइल के फॉर्म में लिखे। वहाँ याद है आपको, ये करो, ये चीज किए थे वहाँ, स्टेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको बस इसको इस ऑर्डर में लिखे, एक्स सच डैट ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में। और ये प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले भी रोस्टर फॉर्म में लिखे, इसको कन्वर्ट करने का। तो समझ में आ गया कि इसका ये ऐसे लिखा था, एक्स सच डैट, एक्स क्या होता है, एलिमेंट होता है, और ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद और क्लियर होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग समझ के उसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये अभी क्या बताया, एक्स क्या है, एलिमेंट, ये सच डैट, और एक्स ई नेचुरल नंबर, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। इसको देखो, इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं और सिंबल में। इसको सिंबल में कैसे लिख सकते हैं कि एक्स ये सच डैट, एक्स इज नेचुरल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि इसको सिंबल के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसका होगा क्या, तो ये इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे, और नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 चलते जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, रोस्टर फॉर्म में। समझ में आ गया, ये चीज़ हम बताए थे नेचुरल नंबर रोस्टर फॉर्म में, समझ में आ गया होगा कि ये इसमें कहता है कि ये सिर्फ कमांडिंग करता है कि एक्स क्या होगा, एक्स ये नेचुरल नंबर होगा, ये सिर्फ कमांडिंग करता है मतलब कैसा हमको चाहिए। अब देखो इसका स्टूडेंट देखो, इसमें देखो क्या है कि x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, इसमें क्या है, इस बार इवन नेचुरल नंबर है। तो एक चीज देखो, तो ये क्या हो गया, x सच दैट x इज इवन नेचुरल, इवन का आप लोग जानते हैं इक्वेशन, x बराबर क्या होता है 2n, ठीक है, x बराबर 2n होता है। एंड और चाहिए क्या हमको, n चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सॉर्ट। तो इसको हम ये वर्ड में भी लिख सकते हैं, इसको सिंबल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल में हो गया, तो ये क्या हुआ इक्वेशन, और ये यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमको x कैसा चाहिए, वो 2n के मल्टीपल में चाहिए, मतलब इवन चाहिए, और n क्या होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसका होगा क्या, इसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर होने का, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2 गुना 1 2 4 6 8 और इस तरह से ये चलते जाएगा, आप देख रहे हैं। उसके बाद तीसरा देखो, इस एक्सरसाइज दैट, इसको हम इस चीज को हम ये और करके लिख देते हैं कि ये एक ही वर्ड, इसी जैसे ये लैंग्वेज के फॉर्म में इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये लिखा जाता था एक्सरसाइज दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, तो x इक्वल टू 2n, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इवन, ठीक है। इवन तो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या कहा इसने, नेचुरल नंबर, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये तो यही वाला हो गया। उसके बाद क्या कहा है, ये लेस देन 10 होना चाहिए, ये इवन लेस देन क्या होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए, मतलब n जो है ये 10 लेस देन 10 होना चाहिए, मतलब ये m का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो देखो ये चीज, तो इसका अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से लेकर 10 जाएगा, तो 2 4 6 से लेते लेते ये 20 तक जाएगा, क्योंकि हम लोग 10 तक लेंगे हम, लेस देन 10 है, नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, सॉरी, तो लेस देन 10, तो हम लोग नेचुरल नंबर 18 तक ले सकते हैं, तो 9 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 9 18, तो ये कहाँ तक जाएगा, 2 4 6 से 18 तक जाएगा। ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान दिए कि पहले जो है एक कंडीशन था सिर्फ नेचुरल नंबर, दूसरे में क्या हुआ, एक इक्वेशन आया तो एक और कंडीशन हुआ, और तीसरे में क्या है, ये 3 कंडीशन है, ये इवन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशन हुआ, 3 कंडीशन से क्या हुआ, ये वाला कंडीशन से क्या हुआ कि ये लिमिट हो गया, ये फेनाइट हो गया, मतलब ये सेट कर, ये देखो ये चलते जा रहा है, इनफाइनाइट हो गया। तो ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो अभी क्या समझ में आया कि इसको हम वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट में दिया सकता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है हमको रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या कहता है, ये सिर्फ आदेश देता है कि हमको कैसा चाहिए, एक्स कैसा चाहिए, वो 2 के मल्टीपल वाला चाहिए। समझ में आ गया कि कैसे हम लोग लिखते हैं कैसे। और इसमें देखो 1 कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन, तो मैक्सिमम 3 कंडीशन या और जितना भी कंडीशन हो सकता है, ऑन एन एवरेज 3 कंडीशन तक हम लोग यूज होता है, ठीक है। तो बस देख लो स्टूडेंट्स, इसको देखो और इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। स्टूडेंट्स नोट करने का तो हम टाइम नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको देखें, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन है कि ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, खुद बनाने का कोशिश करो, कोशिश तो करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। पहले वीडियो पॉज करो, खुद बनाने का कोशिश करो। अब मेरा सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, इसमें देखो क्या कर रहा है, ये क्या है, एक्स एलिमेंट होगा सच दैट एक्स इज ए लेटर विच प्रीसीड्स ई से प्रीसीड्स करता है, मतलब ई से पहले आता है वैसा लेटर। ये क्या है, एक कमांडिंग है, मतलब एलिमेंट है, तो ई से पहले क्या आता है, ए बी सी डी, और इसको ऐसे बंद कर दिए। ये क्या हो गया मेरा आंसर।
रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। दूसरा देखो x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6। x जो है प्राइम नंबर होना चाहिए पहला चीज, और दूसरा डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखो कि डिवाइजर ऑफ 6 का क्या होता है। 6 का डिवाइजर क्या होता है। 6 का डिवाइजर होता है 1 से डिविजिबल हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और 6 से हो जाता है, ठीक है। डिवाइजर ऑफ 6 इतना है। इसमें पूछ रहा है कि 1 2 3 6 में दूसरा कंडीशन क्या दिया, प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 6 में देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है। तो इसको फिर हम लिस्ट कर दिए 2 और 3। एक चीज देखा आप, इसमें 2 कंडीशन है। पहले डिवाइजर ऑफ 6, तो डिवाइजर ऑफ 6 मैंने निकाल लिया, उसमें देखा कि प्राइम नंबर क्या क्या है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन था। हमेशा 2 कंडीशन या 3 कंडीशन रहेगा, इसलिए ध्यान देना है कि इनको कह क्या रहा है। तो ये क्या था, डिवाइजर ऑफ 6। समझ में आ गया। अब तीसरा देखो, x इज ए भावेल इन द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 1 में भावेल लेटर को खोजना है, ठीक है। तो इक्वेशन में हम देखते हैं, इस देखो ई है, Q नहीं है, फिर U है, फिर A है, T नहीं है, फिर I है और फिर O है, ठीक है। तो ये भावेल था इक्वेशन वर्ड में, ठीक है। बस इससे हमको चुनना था, उसको रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए, कुछ नहीं है। दूसरा देखो, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये देखो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, x बराबर n स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो x बराबर n स्क्वायर, नेचुरल नंबर से मतलब 1 2 3 स्क्वायर करना है। लेकिन फिर देखो तीसरा कंडीशन दिया है कि 1 से हम 6 तक लेंगे, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक देखा आपने कि देखो पहला कंडीशन जो दिया था ये स्क्वायर वाला दिया था, नेचुरल नंबर, उसके बाद दिया था n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सारा हो जाता, 1 का 2 का 3 का सबका स्क्वायर ले लेते हम लोग, इन्फिनिटिव का स्क्वायर तक लेना पड़ जाता। लेकिन फिर कंडीशन दिया कि नहीं, इन्फिनिटिव तक नहीं जाएंगे, n जो लेंगे हम, स्क्वायर जो करेंगे n का, ये किसका करेंगे, 1 से 6 तक का है, ठीक है। अब इसमें देखो x इज इक्वल टू 2 पे पावर n और n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। स्टूडेंट्स याद है आपको z पॉजिटिव बताया था, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 पे पावर n, 2 पे पावर n होना चाहिए। द 2 पे पावर 0, z पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है, z पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट्स, याद है होगा आपको, z पॉजिटिव है 0 1 2 से, ठीक है। तो इस पे लेंगे, और ये फिर कहाँ से लेंगे, 0 से 4 तक ही लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि 0 से वहां तक, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है तीसरा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। समझ में आ गया कि पहला कंडीशन रहता है, दूसरा लेना क्या है, और तीसरा ये क्या करता है, ये रेसिस्ट कर देता है। आप लोग को वहां पे बताया था कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका रोस्टर फॉर्म x सच दैट x बराबर क्या होगा, 3n। ये क्या दिया हुआ है, कंडीशन, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, 3n तक, तो यहाँ तक अगर ये मान लो नहीं रहता तो क्या होता, 3 का मल्टीपल माइनस में भी जाता, -3 -6, और इधर 0 3 6 सारा जाता। लेकिन इसने कहा कि नहीं, n कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -2 से -1, -2 मतलब -6 -3 0 और 3, बस इतने ऐसा लेंगे। ये कैसे हुआ, ये इस कंडीशन की वजह से हुआ। 3 चीज, पहला कंडीशन 3 का मल्टीपल था, मल्टीपल ले लिए, इंटीजर था, इंटीजर ले लिए, फिर ये क्या किया, ये रोक दिया, ये दायरा को लिमिट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें x सच दैट x बराबर 1/2n-1, ठीक है। ये देखो कंडीशन दिया है, और फिर ये दायरा को रोक दिया है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर कि 1/2n-1 है, ये 1 से है, तो इसमें 1 का वैल्यू, n का वैल्यू 1 पुट करो, क्या होगा, 1/2 गुना 2/1, तो यह हो जाएगा 1/1। फिर जब पुट करेंगे तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, और फिर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दिए, और n का वैल्यू 1 से 5 तक लिए, और ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये x है, x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर,
और ये इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो x का वैल्यू आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको कन्वर्ट करना जानते होंगे, 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 और 1, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, -2 और 1। इसको सॉल्व करो, जो इक्वेशन ये क्लास 9th 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग ने कि इसको सॉल्यूशन करने पे x का वैल्यू क्या आया, -2 और -1। तो इसी को नोट कर दिए, ये -2 और ये 1, और ये इसको कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से मतलब कि हमको कुछ भी कंडीशन दिया हो सकता है, इस तरह से बहुतों क्वेश्चन बन सकता है। कुछ भी कंडीशन दिया हो सकता है, कंडीशन को देखना है, समझना है, और उसको जिस तरह से वो कंडीशन को करते जा रहा है हम लोग को आगे प्रोसीड करते जाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इसका एक चीज़ नोट देखो कि इसमें क्या होता है कि वो जो फॉर्मेट बताइए। अब देखो कि डिफरेंट बुक में जो है ना थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई क्या करता है, x सच दैट x इक्वल टू 2n, ये आप लोग को भी बताया है कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ये 2n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये 1 से 4 तक लेंगे तो यह क्या आएगा 2 4 6 8, ये आप लोग को हम बताए हैं, ठीक है। लेकिन देखो कि डिफरेंट बुक्स कैसे यूज करता है, इसको क्या कर देता है, इसी को ये x इज इक्वल टू 2n हम कंडीशन लिखे, फिर ये कहाँ से बिलोंग्स करता है, और ये क्या हो गया लिमिट, ये 3 चीज कंडीशन लिखे। इसने डिफरेंट बुक में क्या कर देता है कि कंडीशन को ही उठा के बाहर करता है कि हमको 2x चाहिए 2x सच दैट, और ये यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये 1 से x लेस देन 4। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि ये x क्या होता था, एलिमेंट का ये कमांडिंग होता था कि हमको ये चाहिए। इस बार क्या उसने कंडीशन को ही बाहर कर दिया, ठीक है। मतलब कि आप पहले जैसे कि इसका सॉल्यूशन देखो, नेचुरल नंबर लेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन हमको लेना कहाँ से, 1 2 3 4। लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर, अब ये क्या कर रहा है कि हमको सीधे x नहीं चाहिए, हमको 2x के फॉर्मेट में चाहिए। मतलब जो ये 1 2 3 4 जो है हमको चाहिए 2 4 6 और 8। देखो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये लिखने का सिर्फ अंतर है। ये लिखने का अंतर हुआ क्या कि ये जो इक्वेशन जो था इसने इक्वेशन को ही बाहर कर लिया, तो इसीलिए कहीं किसी बुक में मिल सकता है ये x के जगह पे नहीं है, ये कंडीशन को ही बाहर कर देता है और n का यूज नहीं करता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक्स में आपको मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसी को देख सकते हैं, जैसे ये है, ये आप लोग को बताएं हम कि 3 कंडीशन, इसका अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें तो 1 से 5 तक का क्या होगा, 1 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25, ये आपको हम बताएं इसलिए नहीं बता रहे हैं। लेकिन देखो डिफरेंट बुक कैसे यूज करता है, डिफरेंट बुक क्या करता है, ये कंडीशन x इक्वल टू n स्क्वायर है ना, कंडीशन को ही बाहर कर लेता है। मतलब x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 1 से x जो है 5 तक होगा। यहाँ देखो, यहाँ n का यूज किया, कंडीशन को बनाने के लिए n का यूज किया, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या किया, कंडीशन को ही बाहर कर दिया और फिर x का ही यूज किया, n का कहीं यूज ही नहीं किया। ये क्या है, x है। तो यहाँ से देखो, यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 से 5 तक, इसका आंसर तो होता 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इसने कहा नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, स्क्वायर वाला चाहिए। तो फिर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25। तो आप लोग को समझ में आया कि डिफरेंट बुक्स क्या करता है, उसी जो हम लोग का यूजुअल एनसीईआरटी फॉर्म है वही फॉर्म रहता है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता है और इक्वेशन को बाहर करके एक नया लुक लगता है। तो हम लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। एक और नोट है, उसको भी देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स, अब देखो कि सेकंड कंडीशन क्या है, वो तो बता दिया इसने। देखो कि इसमें देखो डिफरेंट बुक्स कैसे मॉडिफाई करता है। ये देखो इसने देखो पहले क्या बताया मैंने कि इक्वेशन को उसको बाहर कर देता है। इस बार क्या करता है इसने क्या करता है कि वो जो बिलोंग्स टू जो रहता है उसी को बाहर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 5। मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल तरीका मेरा ये है, लेकिन इसने क्या किया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो इसी को बाहर कर दिया, इसी को इसने बाहर कर दिया या इस फॉर्मेट में नहीं लिखा। ठीक है, इसका मतलब भी होता है कि नेचुरल नंबर 5 से बड़ा तो 6, 7, 8 और ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखा कि ये इसने क्या किया, कंडीशन को ही बाहर कर, किसी बुक में इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे इसमें है, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें x बिलोंग्स टू z इंटीजर है। ठीक है, z इंटीजर, इसको हम जो है दूसरा बुक में क्या मिलेगा आपको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x ग्रेटर देन -3। एक्चुअल तरीका ये होता है, लेकिन किसी ने बुक क्या करता है कि ये वाला इसी चीज को उठा के बाहर कर देता है। आप समझ गए होंगे कि क्या चेंजिंग होता है। इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा, इसका रोस्टर फॉर्म होगा -3 से बड़ा और ये इंटीजर होना चाहिए, तो -2, -1, 0, 1, 2 और इस तरह से चलते जाएगा। तो इस तरह से हमारा, तो बच्चों इसमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दो फॉर्म मैंने समझाने का कोशिश किया। आज का लेक्चर यहीं तक, और आप मेरे साथ बने रहिए पाई मैथ्स के साथ, और मोर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।